तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके नए यूट्यूब चैनल फार्मा 4050 में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, यदि किसी व्यक्ति का जो गाल हो, पिचका हो, व्यक्ति दुबला पतला हो, शारीरिक कमजोरी हो, उसे बहुत ज़्यादा थकान लगता हो, वजन कम हो, खून की कमी हो, कमजोरी हो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यदि आपको ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां होती हैं, तो उस डिजीज में, उन सारी परेशानियों में यूज होने वाली मल्टीविटामिन तथा आयरन कंपोजिशन की बेस्ट दवा, जो कि मार्केट में पॉपुलर ब्रांड नेम डेक्सोरेंज के नाम से आता है। तो आज हम डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इनके डोज, यूज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज ड्यूरेशन, यानी कितने दिनों तक इनको यूज किया जाता है, जानेंगे सारी जानकारियां। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम डेक्सोरेंज कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल और सिरप, यानी ये कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज हम कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो कैप्सूल है उसमें कुछ कंपोजिशन होते हैं, जिनको आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें जनरली जो कंपोजिशन है, मेन कंपोजिशन है, वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि 160 mg होता है। जो फेरिक अमोनियम सिट्रेट है वो इनमें 160 mg होता है। इसके साथ साथ जो हमारा विटामिन B12 है वो 7.5 mcg यानी कि माइक्रोग्राम। इसके साथ साथ फोलिक एसिड 0.5 mg, जिंक, सल्फेट भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि इनके एक कंटेनर में, जो एक वायर होता है, एक कंटेनर होता है, ये ग्लास के जो कंटेनर है उसमें आते हैं, और एक कंटेनर में लगभग 30 जो कैप्सूल है वो अवेलेबल होते हैं। अब हम इनके यूज के बारे में बात कर लें कि इनका यूज कब कब और किस केस में इसका यूज किया जाता है। तो जनरली ये एक प्रकार का हिमेटिनिक कैप्सूल है, यानी कि ब्लड से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। तो जैसे कि इनका यूज खून को बढ़ाने में, खून की कमी है तो खून को बढ़ाने में किया जाता है। आरबीसी की कमी, यदि आरबीसी हो, उनमें इसका यूज किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। यदि ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करने पर जो पेशेंट का ब्लड है वो लॉस हो गया हो, तो ऑपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। एक्सीडेंटल केस, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उनमें इंजरी हो गया हो, उनमें उन एक्सीडेंट के कारण ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस हो गया हो, तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यदि पेशेंट कुपोषण है उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कभी जो व्यक्ति होते हैं उनको भूख नहीं लगता है, कमजोरी, चक्कर, यदि कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है, जब वो अचानक से उठता है कुछ समय बैठने के बाद, तो उसके सामने अंधेरा सा छा जाना, चक्कर आना, इस केस में भी इसका यूज किया जाता है। अगर जो व्यक्ति है उसका वेट कम हो, उस केस में इसका यूज किया जाता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कमजोरी के कारण यदि पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर या बवासीर, यदि किसी भी प्रकार का जो पेप्टिक अल्सर है या बवासीर है, उनमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर और बवासीर में जो हमारे ब्लड है वो बहुत तेज़ी से लॉस होते हैं, इसलिए इनका भी यूज किया जाता है, मतलब इसलिए इनमें भी इनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी लंबे समय तक बनी हुई है, जिसके कारण जो ब्लड है वो कम हो रहे, जो ब्लड है वो कम हुआ हो, तो उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ खून की कमी से होने वाले सभी प्रकार के डिजीज में इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे थे कुछ उनके यूजेज, यानी कि इनका इतनी सारे डिजीज में
यानी कि केसेज में इनका यूज किया जा सकता है। आइए अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये दवा इतनी अच्छी कारगर है तो उसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जनरली इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होता है। ये एक OTC ड्रग है, इसको आप जनरली मेडिकल स्टोर से जो डेक्सोरेंज है उस नाम से परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम अब इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली इनको लेने से नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी ऐसा लगने लग सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूल है वो ब्लैक हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं डेक्सोरेंज जो हमारा कैप्सूल है उसके। यदि किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें, ताकि डॉक्टर उस पर अच्छे से एक्शन ले सकें और मैं आपको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये थी कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेज के बारे में। जनरली जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है उसका यूज दिन भर में एक बार खाना खाने के बाद किया जाता है। खाना खाने के बाद 24 घंटे में एक बार इसको लिया जाता है। यदि पेशेंट को इस टैबलेट को यानी इस कैप्सूल को लेने के बाद नोजिया या वोमिटिंग जैसा लगने लगता है, उल्टी जैसा आता है इस टैबलेट को लेने से, तो जो पेशेंट है वो इनको खाने के साथ भी ले सकते हैं। डॉक्टर जो है इसको खाने के साथ प्रीफर करते हैं पेशेंट को लेने के लिए, यानी खाने में ही खाने के साथ मिलाकर इसको खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत कमी हो, यानी कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, जो ब्लड कम हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो उस केस में इसको सुबह शाम में भी जो डॉक्टर हैं वो प्रीफर करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। अगर इसके हम ड्यूरेशन के बारे में बात कर लें कितने दिनों तक इसको दिया जाना चाहिए, तो जनरली 1 से 3 महीने तक जो आयरन कैप्सूल है यानी कि जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है इसका यूज किया जाता है। 1 से 3 महीने तक जनरली इसका यूज किया जाता है। इतने में तो पेशेंट जो है वो जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसका जो डोज है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि और लंबे समय तक इसको दे सकते हैं। तो इनको जनरली बच्चों में नहीं दिया जाता है। 15 साल से ऊपर के ही जो बच्चे हैं उनको ये दिया जाता है। 15 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को ही इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसको प्रीफर करते हैं डॉक्टर लेने के लिए। और एक लास्ट में एक बात, ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों ही केस में सबसे सुरक्षित है, यानी इनको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में दिया जा सकता है। इससे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो जानकारियाँ अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम मेडिकल तथा हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पहले ही तुरंत मिल जाए। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।